व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक अगेन टू जस्ट कलर थिंग्स और मैं हूं आपका होस्ट आयुष। लास्ट वीडियो हमने HSL पर बनाया था, उसका बेस फंडा पूरा क्लियर किया था एंड समझा था वो एक्चुअली होता क्या है एंड उसके कुछ यूज़ केसेस भी देखे थे। HSL के बाद आई थिंक ऑब्वियस जो बनता है जिस पर मैं वीडियो बनाऊं इज स्कोप्स। अब स्कोप्स एग्जैक्टली होता क्या है? स्कोप्स इज नथिंग बट अ मेजरमेंट डिवाइस। सो जैसे आप इस टेबल के साइज को मेजर करने के लिए एक टेप का यूज़ करोगे, टेप मेजर का यूज़ करोगे, उसी तरह से आप अपने इमेज को रीड करने के लिए स्कोप्स का यूज़ करते हो। एंड आप क्या एग्जैक्टली रीड करते हो? आप अपने इमेज के HSL वैल्यूज़ को रीड करते हो। सो अगर HSL का फंडा अभी तक क्लियर नहीं है, वो लास्ट वीडियो देख लो, मैं छोड़ दे रहा हूँ। सो अपना फटाफट HSL का फंडा क्लियर कर लो एंड वापस इस वीडियो पर आ जाओ, जहाँ पर हम उस HSL के वैल्यूज़ को रीड करना सीखेंगे। जैसा मैंने पहले भी मेंशन कर चुका है, हमारी आइज सब्जेक्टिव है। जो मैं देख रहा हूँ, जो कोई और देख रहा है, सबके लिए एग्जैक्ट सेम नहीं है। सो स्कोप्स उस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा कट डाउन कर देता है। एक दो चीज़ें जो हमें और ध्यान रखनी है स्कोप्स के समय, स्कोप्स मुझे नहीं बताएगा क्या करना है और क्या नहीं करना है, वो मैं क्लाइंट की सुनूंगा। बट स्कोप्स मुझे हेल्पफुल डेटा प्रोवाइड करता है उस चीज़ों को अचीव करने के लिए। कोई ऐसे सेट रूल्स नहीं है कि आपको ये करने ही है या नहीं करने। आपको वो करना है जो स्क्रिप्ट का डिमांड है, जो क्लाइंट का डिमांड है। बट स्कोप्स आपको बताते हैं कि आप कब उन सिचुएशंस में जा रहे हो जहाँ यूजुअली नहीं होना चाहिए, एंड उसके बाद भी अगर आप जाना चाहो तो डेफिनेटली जाओ। इसको इस तरह से समझिए कि रूल्स है एंड फिल्म मेकिंग में रूल्स तोड़ने पड़ते हैं, बट तोड़ने से पहले उन रूल्स को जानना ज़रूरी है एग्जैक्टली हम क्यों तोड़ रहे हैं उसे। सो स्कोप्स भी बहुत सिमिलर लाइन पर है। मल्टीपल क्लिप्स जब हम ग्रेड कर रहे होते हैं, उन दो इमेजेस के स्कोप्स जितने ज़्यादा अलाइन करें उतना बेटर वो कलर वाइज फ्लो करता है। सो स्कोप्स इस चीज़ में भी काफ़ी हेल्पफुल है। हम देख चुके हैं मेरे शॉर्ट मैचिंग वाले वीडियो में कैसे हम स्कोप्स को यूज़ करते हैं एक रेफरेंस इमेज से मैच करने के लिए। एक और चीज़ जो है स्कोप्स के बारे में, इस स्कोप्स टेल अस हाउ फार इज टू फार। कहाँ पर मेरा क्लिपिंग हो रहा है या डेटा लॉस हो रहा है, वो मुझे स्कोप्स बताता है। लॉस करना नहीं करना ये मेरा पर्सनल कॉल है, बट मुझे पता होना चाहिए कि हो रहा है, कि डिवाइसेस है जहाँ पर ये सिग्नल रीड नहीं करेगा या कोई डिटेल नहीं दिखाएगा। अब आ जाते हैं दाविंची रिजॉल्व पर। यहाँ पर मैंने जो फाइट क्लब के अपने फ्रेम्स डाउनलोड किए थे, कहाँ से आपको पता होगा अगर आपने वीडियो देखा है तो। सो ये फ्रेम्स मैं अपने एडिट टाइमलाइन पर डाल चुका हूँ एंड आते हैं सीधा कलर टैब पर। सो मच, क्या सुंदर सुंदर फ्रेम्स है यार। अब हमारा स्कोप्स का सेक्शन यहाँ बॉटम राइट पर है एंड यहाँ पर की फ्रेम्स है, स्कोप्स है एंड इन्फॉर्मेशन है, क्लिप इन्फॉर्मेशन है। एक बार स्कोप्स चालू करने से पहले मैं जस्ट वर्कस्पेस पर जाकर अपना UI रीसेट कर लेता हूँ सो दैट वी आर ऑल ऑन द सेम पेज। यहाँ पर मुझे एक स्कोप दिख रहा है एंड दिस इज़ 1 एट अ टाइम एंड इसका साइज़ फिक्स्ड है, मैं इसको चेंज नहीं कर सकता। बट अगर मुझे ये बड़ा चाहिए सो ये आइकन से मैं इसे एक्सपैंड कर सकता हूँ। सो अब ये इधर पर आ गया है। यहाँ पर मैं अपना गैलरी एंड क्लिप्स को ऑफ कर देता हूँ ताकि ये बेटर दिखे हमें। एंड इट्स अ वेरी डार्क इमेज, आई वॉन्ट टू स्टार्ट विथ अ ब्राइटर वन। कोई ब्राइटर इमेज क्यों नहीं है मेरे? उठाया भी तो फाइट क्लब। चलो इससे स्टार्ट करते हैं, या गुड इनफ। अब यहाँ पर आप अपने स्कोप का लेआउट सेट कर सकते हो। आपको सिंगल स्कोप चाहिए, डबल चाहिए, या फिर 4 चाहिए, या फिर इस तरह से 4 चाहिए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। हम सारे स्कोप्स को ब्रेक डाउन करेंगे, एक एक कर देखेंगे वो कैसे रीड करते हैं एंड किधर क्या इन्फॉर्मेशन है उसका। बट स्कोप्स में घुसने से पहले एक ओवरऑल सेटिंग्स पर लुक डालते हैं एंड क्योंकि वहाँ पर कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं। यहाँ पर ये जो 3 डॉट्स है टॉप में, इसको आप क्लिक करोगे, ये आपके ओवरऑल स्कोप्स का सेटिंग्स है, मतलब सारे स्कोप्स इन सेटिंग से अफेक्ट होते हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले नीचे से चालू करते हैं क्वालिटी। इसको आप सेट कर सकते हो एंड ये डिपेंड करेगा आपके सिस्टम पर कितना ज़्यादा वो पावरफुल है और कितना बेटर वो स्कोप्स को हैंडल कर सकता है। ये आपके ग्राफिक कार्ड से डायरेक्टली लिंक्ड है। अगर आपको नहीं श्योर है तो आप ऑटो पर छोड़ सकते हो एंड वो अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेगा। बट अगर आपके पास डिसेंट इनफ ग्राफिक कार्ड है तो आई वुड सजेस्ट इसको हाई कर दीजिए। रेशियो इज बेसिकली इसका एस्पेक्ट रेशियो स्कोप्स का आपका। नाउ दिस हैज़ नथिंग टू डू विथ योर इमेज एस्पेक्ट रेशियो, ये सिर्फ इस बॉक्स का साइज चेंज कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। अगर आपके पास, जैसे अगर आप छोटे स्क्रीन पर काम कर रहे हो, लैपटॉप पर या किसी पर हो, सो आप इस तरह से इसको 4:3 करके एंड इस तरह से यूज़ कर सकते हो। अच्छा, ये मैं नोटिस कर रहा हूँ रिसेंट में हो रहा है काफ़ी, अचानक से आप देख रहे हो ये ऑफ हो जाता है। आई डोंट नो फॉर सम रीज़न, 2 काम नहीं कर रहे हैं एंड 2 कर रहे हैं, 3 काम नहीं कर रहे, पता नहीं है क्या हो रहा है। बट जितना बार मैं अपना
UI लेआउट रीसेट करता हूँ ये ठीक भी हो जाता है, सो मैं बहुत ज़्यादा कंप्लेन नहीं कर रहा। मैं ये 4 वाला पर्सनली रखता हूँ। सो क्वाड व्यू मुझे पसंद है क्योंकि मैं 4 तरह के स्कोप्स यूज़ करता हूँ अपने ग्रेडिंग में अभी तक, एंड अभी भी मैं एक मॉनिटर का जुगाड़ कर रहा हूँ तो अगर मिल गया तो मैं एक सेपरेट स्क्रीन बनाना चाहूँगा अपने सेटअप पर, जस्ट टू कीप दिस। मूविंग ऑन, यहाँ पर आपने इसका रेशियो देख लिया। अब ये है एक लो पास फिल्टर। लो पास फिल्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्कोप्स। सो अगर मैं आपको जूम कर दिखाऊँ, जूम करने के लिए आप जस्ट ऑल्ट होल्ड करके स्क्रॉल अप करोगे तो ये जूम हो जाएगा। अभी हमारे स्कोप्स इस हालत में है, एंड अगर मैं यहाँ पर लो पास फिल्टर ऑन कर देता हूँ, सो यू सी द सिग्नल इज क्लीन्ड अप अ लॉट, एंड आप रीड इसको बेटर कर सकते हो। ये चीज़ मैंने पहले भी बताया, बट इससे एक नुकसान भी होता है। अगर मैं कोई एज पर जाऊँ, से सपोज ये एरिया अगर मैं देख रहा हूँ, अभी मेरा लो पास फिल्टर ऑन है, अगर मैं इसको ऑफ कर दूँ, सो यू सी देयर इज अ चेंज। कुछ पोर्शंस मेरे ऊपर जा रहे हैं, बट लो पास फिल्टर की वजह से वो दिख नहीं रहे मुझे। सी नीचे आ गया ये। अब अगर मेरे कुछ पोर्शंस जा रहे हैं एंड मैंने सिर्फ यहाँ पर डिस्प्ले पे ऑफ कर रखा है, तो क्रिएट करते समय चांसेस है कि वो पोर्शन मेरे क्लिप ऑफ हो जाए। उससे बचने के लिए व्हाट आई डू इज, आप इंडिविजुअल इस पर्टिकुलर ग्राफ के या स्कोप के सेटिंग्स में जाकर एक्सटेंड्स को ऑन कर सकते हो। सो इससे क्या होगा, वो आपका वो डेटा तो हटा देगा ताकि आप बेटर रीड कर पाओ, बट आपको रेंज दिखा देगा कि यहाँ तक वो इंफॉर्मेशन है। सो दिस इज़ वेरी हेल्पफुल। उसके ऊपर आते हैं डिस्प्ले क्वालिफायर फोकस। ये भी मैंने बता चुका है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मी एटलीस्ट, क्योंकि जब भी मैं इसको ऑन रखता हूँ, सो वेन एवर आई हवर ओवर द इमेज, ये कौन से पोर्शन ऑफ द इमेज का डेटा किधर है स्कोप पे, ये मुझे एग्जैक्टली दिखा देता है। एंड आप नोटिस करोगे ये चारों स्कोप पर एक साथ दिखा रहा है। सो दिस इज़ वेरी वेरी यूजफुल। एग्जैक्टली कौन सा पोर्शन मेरा किस रेंज में है मुझे दिख जाता है। सो अगर मुझे ये हाईलाइट देखना है, सो आई सी लाइक इट इज़ राइट एट द वेरी टॉप, या अगर ये शैडो देखना है, आई सी इट इज़ वेरी बॉटम। कितना बॉटम है, उसे और नीचे ले जाना है कि नहीं, ऊपर ले जाना है कि नहीं, ये सब मैं इसके वाया कर सकता हूँ। मूविंग ऑन, आते हैं अपने वेक्टर स्कोप स्केल स्टाइल पर। अब ये सेटिंग सिर्फ वेक्टर स्कोप के लिए है, तो मैं इस पर आऊँगा जब मैं वेक्टर स्कोप पर डिटेल में बात कर रहा हूँ। एंड इसके ऊपर है वेव फॉर्म स्केल स्टाइल। अब वेव फॉर्म अगेन सिर्फ वेव फॉर्म पर है। सो अपन चालू करते हैं वेव फॉर्म से। मैं पहले अपने इस क्वाड सेटअप को उस तरह से अरेंज कर लेता हूँ जैसे मैं यूज़ करता हूँ पर्सनली। सो मेरे टॉप 2 स्कोप्स वेव फॉर्म रहते हैं हमेशा, बिकॉज मैं इनको सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ और मैं 2 अलग तरीके से यूज़ करता हूँ 2 वेव फॉर्म्स को। एंड यहाँ पर मैं परेड यूज़ करता हूँ, हिस्टोग्राम मैं नहीं यूज़ करता। हिस्टोग्राम एंड CIE क्रोमेटिसिटी, ये दोनों बहुत कम यूज़ आते हैं मेरे अभी तक एटलीस्ट, बट आई विल स्टिल गो थ्रू देम इन द एंड। ये हमारा स्कोप्स का सेटअप है। एंड व्हाट चेंज दैट आई डू इज, इस वाले में लेफ्ट वाले में अपने मैं इसका कलराइज का बटन ऑफ कर देता हूँ। सो ये मुझे क्लीन सिग्नल दिखाता है एंड यहाँ पर मुझे वो सिग्नल्स RGB में कन्वर्ट होके दिखाते हैं। अब एक एक कर सारे स्कोप्स पर हम घुसते हैं, बट उससे पहले अगर आपने मेरा HSL वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं एक ब्रीफ में आपको बता देना चाहता हूँ एग्जैक्टली हो क्या रहा है। हमारे मोस्ट ऑफ द डिजिटल डिवाइसेस जिस पर स्क्रीन है या हम कुछ भी व्यू करते हैं, वो RGB सिग्नल्स पर काम करते हैं, मतलब रेड, ग्रीन एंड ब्लू सिग्नल्स। ये 3 कलर्स मिक्स होके हमें सारे कलर्स दिखाते हैं। सो अलग अलग वैल्यूज पर जब आप इन कलर्स को मिक्स करते हो, आप लिटरली सारे कलर्स बना सकते हो। सो अगर मैं कहीं येलो दिख रहा हूँ, सो वो रेड एंड ग्रीन को मिक्स कर बनाया गया है। अगर मैं कहीं सायन देख रहा हूँ तो वो ग्रीन एंड ब्लू को मिक्स कर बनाया गया है। हमारे सारे डिजिटल डिवाइसेस में पिक्सल्स होते हैं एंड हर पिक्सल ये तीनों कलर्स में ऑन ऑफ होता है। एंड जब वो अलग अलग परसेंटेजेस में होते हैं वो कलर्स, तो हमें उस पिक्सल पर वो पर्टिकुलर कलर दिखता है। एंड ये कलर्स डिफाइन होता है HSL से, मतलब उस पिक्सल के ह्यू, सैचुरेशन एंड लुमिनेंस वैल्यूज से। एंड HSL यूज करते हैं क्योंकि ये यूनिफॉर्म है, स्टैंडर्डाइज्ड वे है, एंड हर डिवाइसेस जो RGB पर काम कर रहे हैं बेसिकली इसे यूज करते हैं। स्कोप्स इज बेसिकली इस HSL को रीड करने का तरीका। हम विजुअली इसको एक ग्राफ पर या एक मैप पर या एक रूलर पर आप बोल लो देख सकते हैं। सो मैं अगर कोई भी फ्रेम ले आऊं, यहां पर मुझे अलग अलग स्कोप्स में इसके HSL वैल्यूज दिख रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं हम इसे एक्चुअली रीड कैसे करते हैं। एक एक कर स्कोप पर आऊंगा। सबसे पहले मैं आता हूं वेव फॉर्म पर। सो वेव फॉर्म में आप नोटिस करोगे यहाँ पर एक ग्राफ बना हुआ है एंड यहाँ पर नंबर्स जा रहे हैं लेफ्ट साइड में 0 से लेके 1023 तक। वेव फॉर्म पे ये जो लाइंस आप देख रहे हो,
ये हमें दिखाते हैं इस फ्रेम के लुमिनेंस वैल्यूज। सो HSL का लास्ट कंपोनेंट जो लुमिनेंस है वो वैल्यूज यहाँ ग्राफिकली रिप्रेजेंट हो रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया था, मैं एक्सटेंड्स ऑन कर लेता हूँ ताकि मुझे एग्जैक्ट कहाँ तक है ऊपर, जो नहीं दिख रहा है वो भी दिखे। यहाँ से आप अपने स्कोप्स के एंड ग्राफ के विजिबिलिटी को कंट्रोल कर सकते हो। सो अगर मैं अपने लाइंस को थोड़ा सा लो करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ, एंड इसको बढ़ा सकता हूँ ताकि मुझे ये बेटर दिखे। बट मैं लाइंस को थोड़ा विजिबल रखता हूँ क्योंकि उन्हें देखना आई थिंक ज़्यादा ज़रूरी है। सो ये हमारा वेवफॉर्म है जो हमें लुमिनेंस रीडिंग्स दे रहा है। एंड अभी ऊपर आ जाते हैं यहाँ पे वेवफॉर्म स्केल स्टाइल में, जो वेवफॉर्म के लिए कुछ सेटिंग्स है बट ये ओवरऑल स्कोप्स के सेक्शन में है। बट यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो ये है हमारा स्केल स्टाइल जो मैं 10 बिट पर रखता हूँ, क्योंकि अभी मैं 10 बिट फुटेज को ही मेनली ग्रेड कर रहा हूँ, इससे ऊपर का अभी तक काम नहीं पड़ा है। एंड यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, देयर इज वीडियो लेवल स्कोप्स एंड देयर इज डेटा लेवल स्कोप्स। अब ये सेटिंग आपका किस पे रहेगा, ये आपके प्रोजेक्ट पर डिपेंड करेगा। अगर आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो जो ब्रॉडकास्ट के लिए बना है, लाइक टीवी पर सैटेलाइट के वाया ब्रॉडकास्ट होगा या फिल्म्स में जाएगा, उनके लिए आप वीडियो लेवल स्कोप्स यूज़ करोगे। एंड अगर आपका प्रोडक्ट वेब पे जाने वाला है, लाइक सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाटएवर, तब आप डेटा लेवल स्कोप्स यूज़ करोगे। क्यों ये दोनों डिफरेंस है, क्या एग्जैक्टली मतलब है मुझे भी नहीं पता, बट आप इसको मैथमेटिकली डालने के लिए समझ लो कि जो ब्राइटेस्ट पॉइंट कोई वेब सर्वर्स पर जो देख सकता है इस 1023, एंड जो डार्केस्ट पॉइंट कोई देख सकता है वेब सर्वर्स पर इस 0। ठीक है। सो अगर मैं अपने इस इमेज पर जूम इन करूं एंड इसका ये ब्राइटेस्ट पॉइंट पकड़ूं, ठीक है, मैं फुल जूम इन करता हूं, एंड ये जो आप देख रहे हैं यहां पर जो वाइट है मेरा, इसके अंदर कोई डेटा नहीं है, दिस इज क्लीन एंड कंप्लीट वाइट। सो यहां पर जो आप देख रहे हो ये स्कोप के साथ जो हो रहा है ये क्लिप ऑफ कर रहा है, राइट। सो इसके ऊपर भी ये, अगर मैं थोड़ा और जूम इन करूं, इसके ऊपर भी ये जाता, बट और जगह नहीं है, 1023 पर आकर ये अटक गया है। इसका मतलब ये कंप्लीट वाइट पर पहुंच गया है। एंड इसके बाद इसमें जो भी है, इस पोर्शन में जो भी था, ये मुझे डिवाइसेस पर विजिबल नहीं होंगे। सो इसीलिए ये कंप्लीट वाइट दिख रहा है। इसे बहुत लोग क्लिप ऑफ भी बोलते हैं, इसे बहुत लोग बर्न होना बोलते हैं। सो दिस इज व्हाट इट बेसिकली मीन्स कि हमारा यहाँ पर डेटा लॉस हो रहा है, इसीलिए वो क्लिप ऑफ कर जा रहा है कि इसके आगे का डेटा वो नहीं हैंडल कर सकता। सिमिलरली उल्टे साइड जब हम जाएंगे ब्लैक पर, ये हमारा 0 लाइन है। ठीक है। अगर यहाँ पर आप देखो इस इमेज में कोई भी ऐसा पोर्शन नहीं है जो 0 के नीचे जा रहा है। मतलब मैं अगर अपने इमेज के डार्केस्ट पोर्शन में जाऊं, लाइक इस पोर्शन पर जाऊं, तो भी यहाँ पर हल्का सा टेक्सचर है। अगर मुझे इसे क्लिप ऑफ करना है, मैं सिर्फ अपने शैडोज को यहाँ से थोड़ा सा और नीचे ले जा सकता हूँ, एंड वंस दे क्लिप ऑफ यू कैन सी इट स्टार्ट्स लूजिंग डेटा। सो ये मतलब होता है क्लिप ऑफ का, एंड इस तरह से हम इस स्कोप को रीड करते हैं। अब ये जो सीन था ये हो गया डेटा लेवल स्कोप्स का। ये हमारा रीजन है, रेंज है लुमिनेंस वैल्यूज का, जिसमें हम अपना सारा विजुअल दिखा सकते हैं 0 से लेके 1023 तक। बट वीडियो लेवल स्कोप्स के केस में ऐसा नहीं होता है। मैं अगर अपने कोई भी स्कोप को ट्रांसफॉर्म करूं वीडियो लेवल स्कोप्स पे, तो आप देखोगे ये थोड़ा सा श्रिंक डाउन कर जाता है। एंड ये कितना श्रिंक डाउन करता है इसका एग्जैक्ट नंबर है, लोअर एंड पर जाता है ये 64 तक। सो 0 से 0 नहीं होने की जगह 64 हो जाता है, एंड हायर एंड पर ये जाता है 940 तक। बट यहाँ पर आप देखोगे उन स्पेसिफिक के लिए आपके पास कोई नंबर्स नहीं है। सो अगर आपको इस वीडियो के लिए ग्रेड करना है, सो हाउ डू यू मेक श्योर कि आपका एग्जैक्टली क्लिप ऑफ से बच जाए फुटेज। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो वेव फॉर्म का सेटिंग्स है, नॉट ओवरऑल स्कोप्स का सेटिंग्स, वेव फॉर्म के साइड में ये जो आइकन है इस पर जाकर आप शो रेफरेंस लेवल्स पे क्लिक कर सकते हो। एंड जब भी आप इसको ऑन करोगे आपके पास 2 मूवेबल लाइंस आ जाएंगे जो आप अपर एंड लोअर लिमिट के लिए अपने सेट कर सकते हो अपने हिसाब से। सो मैं अगर लोअर लिमिट को यहाँ से उठाकर ले आऊँ टिल 64, सो आप देखोगे मैं जूम इन करता हूँ, यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा लाइन अभी आया है, दिस इज शोइंग मी वेयर माई क्लिप ऑफ पॉइंट इज 64। एंड मैं सिमिलरली ऊपर के लेवल को कर दूंगा टू 940। जो आप देखोगे यहाँ पर ये क्लिप ऑफ हो रहा है, इट इज गोइंग टू एग्जैक्टली मैच दैट। सो कम टू 940 एंड हियर यू सी। सो इसके आगे का डेटा क्लिप ऑफ हो रहा है।
सो इस तरह से स्कोप्स हमारे लुमिनेंस वैल्यूज को दिखाते हैं एंड इस तरह से हम उसे रीड कर सकते हैं। बट ये सेटिंग्स का आपको हमेशा ध्यान रखना है एंड मेक श्योर करना है कि आप जिस प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे हो उस पर ही आपके सेटिंग्स हो। गलती से अगर ये गलत हो गया तो मुश्किल हो सकता है। ये जो वेवफॉर्म है मेरा बेसिकली मेरे इमेज का एग्जैक्ट रेप्लिकेशन है लेफ्ट टू राइट, एंड कौन से पोर्शन ऑफ द इमेज में लुमिनेंस लेवल्स कहाँ पर है ये वैसा ही दिखाता है। सो अगर ये जो सेंटर में मेरा पीक है इज बिकॉज ये लाइट यहाँ सेंटर में है, एंड मैं अगर लेफ्ट में जाऊँ तो इसका लेवल ये मुझे यहाँ दिखाएगा, एंड एज आई मूव राइट ये मुझे इस तरह से लेवल्स दिखाते रहता है। वेव फॉर्म में यहाँ अगर आप ऊपर देखोगे 3 अलग मोड है, देयर इज RGB, देयर इज CBCR एंड देयर इज Y। तो RGB मोड वाला जब मेरा वेव फॉर्म ऑन है यहाँ पर मुझे रेड, ग्रीन एंड ब्लू के सिग्नल्स दिखाते हैं एंड दिखाते हैं इमेज के कौन से पोर्शन में कौन सा कलर का सिग्नल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जब Y मोड में जाकर इसका कलराइज ऑन करता हूँ सो ये बेसिकली आप समझ लो एक तरीका है उन्हीं RGB सिग्नल्स को मिक्स करके दिखाने का जैसा हमें दिख रहा है एग्जैक्टली। सो इंस्टेड ऑफ जस्ट रेड, ग्रीन एंड ब्लू एट डिफरेंट लेवल्स वी एक्चुअली सी द कलर दैट देयर इज ऑन द फ्रेम। सो अगर मेरा यहाँ पर रेड है तो आप देख रहे हो यहाँ पर जो लाइंस बने हुए हैं वो रेड कलर के हैं, एंड यहाँ पर जो मेरा सायन है तो आप देख रहे हो ये लाइंस मेरे सायन कलर के हैं। सो या दिस इज अनदर वे ऑफ व्यूइंग इट, सो यूज दिस इफ यू वांट। अब इस तरह से मैं अपने इमेज को रीड कर सकता हूँ, अपने रेफरेंस को रीड कर सकता हूँ एंड मैच कर सकता हूँ। जितना ज़्यादा मैं दोनों को ओवरलैप कराऊंगा उतना ज़्यादा दोनों एक दूसरे के साथ कलर वाइज फ्लो करेंगे। माई नेक्स्ट स्कोप इज प्रोबेबली जो हमारा सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कोप है इन टर्म्स ऑफ कलर ग्रेडिंग एटलीस्ट, इज वेक्टर स्कोप। वेव फॉर्म में हम लुमिनेंस के डेटा देखते हैं, वेक्टर स्कोप पे हम ह्यू एंड सैचुरेशन दोनों के डेटा देखते हैं। सो वेक्टर स्कोप को आप इमेजिन कर सकते हो ये पूरा का पूरा एक कलर व्हील है। यहाँ पर आपका R लिखा हुआ है, दिस इज रेड, यहाँ पर Y लिखा हुआ है येलो, देन देयर इज ग्रीन, देयर इज सायन, देयर इज ब्लू एंड देयर इज मैजेंटा, एंड ये सारे कलर्स के बीच में हमारा वेक्टर स्कोप फ्लो करता है। जो ये क्रॉस बना हुआ है इट इज डिवाइडेड इन 4 क्वाड्रेंट्स, 4 अलग क्वाड्रेंट में हमारा वेक्टर स्कोप डिवाइडेड है, एंड सेंटर से जितने ज़्यादा दूर आप जाओगे उतना ज़्यादा आपका सैचुरेशन है। बट इसको रीड कैसे करते हैं वो समझने से पहले एक बार सेटिंग्स पर नज़र डालते हैं। सो यहाँ पर मेन स्कोप्स के सेटिंग्स में वेक्टर स्कोप स्केल स्टाइल भी था एक, ठीक है। इसमें आप देखोगे 3 तरह के हमारे वेक्टर स्कोप है, देयर स्टैंडर्ड, देयर सिंप्लीफाइड एंड देयर इज ह्यू वेक्टर्स। ये वाला स्टैंडर्ड है, देन देयर इज सिंप्लीफाइड जिसमें बेसिकली सर्कल उड़ा देता है एंड इधर बॉक्सेस की जगह कलर्स डाल के प्लस डाल देता है, एंड देन देयर इज ह्यू वेक्टर्स जो इस तरह से है, मुझे नहीं पता कौन ऐसा यूज़ करता है, व्हाटएवर। यहाँ पर एक और चीज़ जो आप देखोगे, देयर इज 75% टारगेट्स, देयर इज 100% टारगेट्स एंड देन देयर इज 75% प्लस 100% टारगेट्स। शो लेबल से बेसिकली आपका जो RGB लेटर्स लिखे हुए थे कलर्स के वो ऑफ हो जाते हैं। अब यहाँ पर ये क्या है, सो what is exactly 75% टारगेट, 100% टारगेट एंड दिस। सो जिस तरह से वेव फॉर्म में लेवल्स था, डेटा लेवल स्कोप्स एंड वीडियो लेवल स्कोप्स का अलग, दोनों अलग पर्पस के लिए था। डेटा लेवल्स वेब के लिए थे एंड वीडियो लेवल ब्रॉडकास्ट के लिए थे। सिमिलरली यहाँ पर भी है, यहाँ पर 75% इज फॉर ब्रॉडकास्ट लेवल्स एंड 100% इज फॉर वेब लेवल्स। सो अगर मैं वेब के लिए काम कर रहा हूँ मैं इसे 100% तक कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है वेब डिलीवरीज के लिए इतने सैचुरेटेड कलर्स मुझे कंफर्टेबली दिख जाएंगे। एंड अगर मैं ब्रॉडकास्ट के लिए काम कर रहा होता आई वुड हैव बॉट इट डाउन टू 75%। सो अगर मैं इस इमेज का सैचुरेशन देख रहा हूँ, आप देख रहे हो ये मोस्टली सेंटर में है, बहुत ज़्यादा सेंटर से दूर नहीं जा रहा है, ओके। एंड यहाँ वेक्टर स्कोप के सेटिंग्स में अगर इसका कलराइज में ऑन कर दूँ तो हल्का कलर टिंट आया, बट क्योंकि इतना म्यूटेड इमेज है तो कुछ खास नहीं दिख रहा है हमें कलर। इनसे आप सेम अगेन वही इसके ओपेसिटी को कंट्रोल कर सकते हो, कितना कौन सा एलिमेंट आपको दिख रहा है। मैं ऑलमोस्ट बीच में ही रखता हूँ। लो रेंज हाई रेंज सिमिलरली आप उस तरह से रेंज सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर अच्छा एक और चीज़, स्किन टोन इंडिकेटर। स्किन टोन इंडिकेटर लाइन बहुत ज़्यादा यूजफुल है। अगर मैं इसे क्लिक करता हूँ आप देखोगे यहाँ पर ये एक नया लाइन बनकर आ गया है। स्किन टोन इंडिकेटर के अकॉर्डिंग कोई भी एथनिसिटी का पर्सन हो, अगर उसका स्किन फ्रेम पर विजिबल है वो इस लाइन पर ही होगा। सो इट डज नॉट मैटर आदमी गोरा है काला है जो भी, उसके स्किन टोन्स इस लाइन पर ही होंगे। बट
ये कोई रूल नहीं है जो आपको फॉलो करना है। अगेन, रूल तोड़ने के लिए पहले रूल पता होना चाहिए। अगर मैं कोई प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ जिसका ओवरऑल ग्रीन कास्ट है, जैसे मैट्रिक्स का था, तो डेफिनेटली मेरे स्किन टोन्स इस लाइन पर नहीं होंगे, क्योंकि वो वर्ल्ड ही थोड़ी सी ग्रीन एंड येलो हो रखी है। सो एवरीथिंग विल शिफ्ट अकॉर्डिंगली। बट एक न्यूट्रल टोन के लिए दिस लाइन इज वेरी हेल्पफुल। अगर आपको पता है कि मुझे स्किन टोन से बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी है या उसे नेचुरल रखना है, सो आप ये लाइन को फॉलो कर सकते हो। एंड इसको फॉलो करने का सबसे बेस्ट तरीका इज बेसिकली आप अपने स्किन टोन को क्वालिफाई कर लो HSL क्वालिफायर से। अगर मैं आपको करके दिखाऊं तो मेरा क्वालिफायर ये रहा, HSL क्वालिफायर। आई सिलेक्ट हिज स्किन टोन, आई टर्न ऑन माई हाईलाइट एंड मुझे यहाँ पर सिर्फ स्किन टोन दिख रहा है। एंड अभी मैं देख सकता हूँ ये मेरे इस लाइन के थोड़ा सा नीचे, मतलब येलो के तरफ ज़्यादा है। और ये क्यों है? क्योंकि इस इमेज में वो येलोइश वॉश है। सो बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा उस तरफ है। अगर मैं उसे थोड़ा सा और रिफाइन करता सिलेक्शन को तो शायद और क्लोज हो जाता, बट मोटा मोटी इसका यही पॉइंट है। सो इस लाइन के रेफरेंस से आप अपने स्किन टोन को जहाँ चाहिए वहाँ लेके जा सकते हो। सो अगर मुझे इसको रेड के तरफ लेके जाना है, मैं यहाँ से जस्ट अपना ह्यू रोटेट करता हूँ एंड यू सी दिस लाइन कमिंग अप, ये रेड के तरफ चला गया है। एंड सिमिलरली मेरे इमेज में भी एक रेड फिल आ गया है जो ये स्किन टोन को कंट्रोल कर रहा है। एंड ये हो रहा है सिर्फ स्किन पे क्यों, बाकी इमेज पे क्यों नहीं? क्योंकि मैं सिलेक्शन कर रखा हूँ, HSL मेरा यहाँ से ऑफ है, बट ओनली दिस इज बीइंग अफेक्टेड। इस तरह से मैं अपने स्किन टोन को एडजस्ट कर सकता हूँ। अगर मैं ज़रा सा सिर्फ करूँ तो आप अभी देखोगे वो येलो वॉश जो है सिर्फ स्किन से चला गया है एंड इट हैज़ गॉटन अ लिटिल बिट रेडिश या न्यूट्रल टोन जिसको बोलते हैं वैसा हो गया, बट दैट डज नॉट गो विद द फिल्म, सो इट्स हियर। एंड ये जो हमारा ग्राफ है, ये जो वियर्ड सा शेप बन रखा है, बेसिकली ये इमेज टू इमेज वेरी करेगा। अगर मैं इस इमेज पर जाता हूँ सो आप देखोगे ये रेड हाईलाइट है ट्रैफिक लाइट का, सो ये रेड की तरफ इस तरह से स्ट्रेच हो रहा है। एंड कितना सैचुरेटेड वो रेड है उतना ही ये स्ट्रेच करता। सिमिलरली ये जो आप सायन कलर का लाइट देख रहे हैं यहाँ पर, सो ये सायन की तरफ स्ट्रेच कर रहा है। एंड जितना ज़्यादा वो सायन होगा, जितना सैचुरेटेड वो सायन होगा, इज बेसिकली वो उतना ज़्यादा दूर तक आएगा। न्यूट्रल पोर्शंस की बात करूं, सो न्यूट्रल पोर्शंस वेक्टर स्कोप में हमेशा सेंटर में होते हैं। न्यूट्रल मतलब वाइट, ग्रे, ब्लैक, ये जो टोन्स है ये हमेशा सेंटर में होते हैं। बाहर की तरफ इसमें सिर्फ कलर्स जाते हैं एंड किस तरफ ये कलर्स जा रहे हैं ये हमें दिखाते हैं कि कौन से कलर्स प्रेजेंट है। ये भी हमारे RGB सिग्नल्स का ही सिर्फ एक कॉम्प्लिकेटेड वर्जन है। यहाँ पर रेड है, यहाँ पर ग्रीन है एंड यहाँ पर ब्लू है। रेड और ग्रीन को जब आप मिक्स करते हो तो वो येलो बनता है जो इसके बीच में। ग्रीन और ब्लू को जब आप मिक्स करते हो तो सायन बनता है जो इन दोनों के बीच में। एंड रेड और ब्लू को जब आप मिक्स करते हो तो मेजेंटा बनता है जो इन दोनों के बीच में। सो दिस इज अगेन, दिस इज नॉट इंट्रोड्यूसिंग एनी न्यू कलर्स, ये अभी भी उन्हीं RGB सिग्नल्स पर काम कर रहा है। सो इस तरह से हम वेक्टर स्कोप को रीड करते हैं एंड इसे अप्लाई कर सकते हैं अपने काम के ऊपर। सो अगर हमें पता है कि हमारे पास सैचुरेशन की और जगह है कि नहीं, हम वेक्टर स्कोप से रीड करके देख सकते हैं। हमें पता चल सकता है अपने इमेज का ओवरऑल सैचुरेशन लेवल्स कैसा है एंड हमें पता चल सकता है कोई एक पर्टिकुलर कलर वॉश अगर है इमेज पे या हमें डालना है तो इससे एग्जैक्टली रीड करके हम कर सकते हैं। सो अगर इस इमेज ओवरऑल को मुझे थोड़ा सा येलो की तरफ लेकर जाना है, सो मैं अपने वेक्टर स्कोप को इस पोर्शन को ट्राई करूँगा इस तरफ पुश करने का। एंड हाउ डू आई डू दैट? मैं बेसिकली अपने ऑफसेट व्हील पर जाऊंगा जो बेसिकली ओवरऑल इमेज का व्हील है। इट्स नॉट कंट्रोलिंग हाईलाइट, शैडोज और मिड टोन्स, सब कुछ कंट्रोल करता है एक साथ। एंड मैं इसके बीच के ये कलर के डायल को पकड़ूंगा एंड थोड़ा सा लेफ्ट पुश करना चालू करूंगा। सो एज आई डू इट आप देख सकते हो मेरा वेक्टर स्कोप भी मूव कर रहा है। सो मैं उस येलो के तरफ ही जा रहा हूँ जो यहाँ पर दिख रहा है मुझे। एंड नाउ यू सी द डिफरेंस, नाउ आई हैव अ येलो कलर वॉश टू ऑल ऑफ इट। ये करने के और भी तरीके हैं, नॉट जस्ट ऑफसेट व्हील्स। ऑफसेट व्हील्स इज़ अ वेरी सेंसिटिव टूल, तो आप थोड़ा सा भी करते हो बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता है। आप इसके यू को भी रोटेट कर सकते हो ओवरऑल इमेज के। सो अगर आप ये करने जाओ सो आप देखोगे अगर मैं स्लाइडर को राइट लेके जाता हूँ तो ये ओवरऑल पूरा राइट की तरफ जाता है। सी व्हाट्स हैपनिंग हियर। एंड मैं जैसे जैसे इसको घुमाते रहूँ ये पूरा रोटेट कर सकता है। सो आप देख रहे हो ये 360 अगेन हमारा पूरा कलर व्हील घूम सकता है, इसका ह्यू रोटेट कर सकता है। एंड अगर मैं इस इमेज का आपको सैचुरेशन बढ़ा के एग्जांपल दिखाना चाहूँ, सो यहाँ से अगर मैं अपना सैचुरेशन इंक्रीज करता हूँ, सो यू सी दिस कीप्स गेटिंग बिगर।
एंड ये बॉक्स तक ही ये जा रहा है बिकॉज दिस इज द 100% लिमिट। इसके ऊपर वो क्लिप ऑफ होने लग गया है। सो इफ आई एम सीइंग दिस हार्ड लाइन, इसका मतलब यहाँ पर वो क्लिप ऑफ हो रहा है। जैसा वेव फॉर्म में एक हार्ड लाइन आ जा रहा था टॉप एंड बॉटम में, दिस इज द वर्जन ऑफ इट ओवर हियर। मैक्सिमम सैचुरेशन चाहिए बिना किसी डेटा लॉस के, तो मैं ट्राई करूँगा ये हार्ड लाइन आने के जस्ट पहले मैं इसे छोड़ दूँ। सो नाउ दिस रेड इज़ वेरी पावरफुल बट इट इज़ नॉट क्लिपिंग ऑफ। इसके अंदर के डिटेल्स अभी भी है। सो वेक्टर स्कोप में अगर आप क्लियरली नहीं देख पा रहे हो ना, जूम तो आप डेफिनेटली कर सकते हो, बट देर इज़ अनदर वे ऑफ डूइंग इट इज़ यहाँ पे एक शो 2x जूम का बटन है। सो अगर आप इसको क्लिक करते हो आपका ये ग्राफ बड़ा हो जाता है। बट इससे एक कन्फ्यूजन हो सकता है जो आपको पता है, जैसे ये मेरा 100% रेंज है क्योंकि मैं डिजिटल के लिए कर रहा हूँ, अभी 100% पर हूँ। ये चांसेस है कंफ्यूज होने का कि मैं अपने मैक्सिमम सैचुरेशन तक पहुँच गया हूँ। सो जब भी आप वेक्टर्स को रीड कर रहे हो, मेक श्योर करना कि आपको पता हो ये 2x जूम ऑन है कि ऑफ है, क्योंकि ये एक्चुअल सिग्नल का लेवल नहीं है। एक्चुअल सिग्नल का लेवल ये है, आपने जस्ट उसको जूम इन किया है। सो बी वेरी केयरफुल ऑफ दैट कि गलती से आप उसे मिस रीड ना कर लो। सो दिस वॉज वेक्टर स्कोप गाइज, एंड नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. Next one that I want to come to is RGB parade. So RGB parade is basically a waveform but divided in 3 parts. रेड, ग्रीन एंड ब्लू वैल्यूज, अगेन जो हमारे RGB सिग्नल्स है कितने ज़्यादा है इंडिपेंडेंटली। ये चीज़ देखने के लिए आप अगर वेव फॉर्म में देख रहे होते, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जब मैं देखता हूँ अपने वेव फॉर्म को, सो मैं एक नॉन कलराइज्ड वर्जन रखता हूँ एंड एक कलराइज्ड वर्जन रखता हूँ। सो मुझे RGB सिग्नल्स यहाँ पर भी दिख जा रहे हैं, बट ये यहाँ पर ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे से। एंड इस केस में RGB परेड के केस में वो चीज़ नहीं है। सो इफ़ आई गो फुल ऑन दिस, सो RGB परेड मुझे अलग अलग दिखा देता है तीनों वैल्यूज़। सो जैसे अगर मैं इस इमेज को रीड करने जाऊँ, सो इसके अकॉर्डिंग RGB मेरे शैडोज़ में रेड इज़ लेस कंपेयर टू ग्रीन एंड ब्लू, क्योंकि ग्रीन एंड ब्लू मेरे बहुत ज़्यादा डिप कर रहे हैं शैडोज़ में, थोड़े क्लिप ऑफ भी हो रहे हैं, बट रेड अभी भी थोड़ा सा ऊपर ही है। सो इसका मतलब शैडोज़ में रेड कम है कंपेयर टू ग्रीन एंड ब्लू। सिमिलरली अगर मैं ओवरऑल को देखूं तो आप देखोगे इट इज़ अ प्रिटी मच बैलेंस्ड इमेज, बस रेड थोड़ा सा ज़्यादा है। एंड ये रेड थोड़ा सा ज़्यादा क्यों है? क्योंकि अभी मैंने ये रेड का वो सैचुरेशन बढ़ाया था, सो इसीलिए ये इंक्रीज़ हो गया। अगर मैं यहाँ पर अपने सैचुरेशन को रीसेट कर दूँ तो आप देख रहे हो वापस ऑलमोस्ट बैलेंस हो गया। इट्स अ परफेक्टली वाइट बैलेंस्ड इमेज, लाइक इसके वाइट पॉइंट्स पूरे वाइट है, कोई भी पर्टिकुलर कलर का वॉश या कास्ट नहीं है हमारे इमेज के ऊपर। एंड इस तरह से वेरी सिमिलर टू अ वेव फॉर्म आप इसको रीड कर सकते हो। इसका ग्राफ भी एग्जैक्टली सेम है, 0 से 1023 तक जाता है। एंड वेव फॉर्म्स के बाकी सारे रूल्स जो वेव फॉर्म पर अप्लाई होते हैं इस पर भी अप्लाई होते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम हिस्टोग्राम पर। ये मेरा लीस्ट अमाउंट ऑफ यूज स्कोप है एंड ये बेसिकली अगेन परेड ही है, बट उसको टेढ़ा घुमा दो, हाँ दैट इज इट। सो यहाँ पर 0 इधर है एंड 1023 इधर राइट में है। सो लेफ्ट साइड शोज शैडोज एंड राइट साइड शोज हाईलाइट्स। क्योंकि ये रात का सीन है, इतने डार्क है, तो आप देख रहे हो हाईलाइट्स में मोर और लेस कोई डेटा नहीं है तीनों ही सिग्नल्स के। एंड शैडोज़ में ही काफ़ी हमारे मेन डेटा जो है, क्योंकि इतना डार्क इमेज है, सो सारे डेटा हमारे मोर और लेस शैडो में ही है। एंड ये जो पतला सा स्ट्रीक बन रहा है ग्रीन एंड ब्लू का, जो मिक्स करके सायन बनता है, इज़ बिकॉज ऑफ दिस पोर्शन। एंड अगर आप यहाँ पर हवर करोगे तो आपको वो दिखा देगा इस पे भी, बट इंस्टेड ऑफ अ सर्कल यहाँ पर वो एक लाइन से दिखाता है। एंड ये रेड का जो स्पाइक है इज़ बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रीट लाइट। एंड बाकी सारा इमेज हमारा मिड टोन्स या उससे नीचे ही रह रहा है। सो या दिस इज़ हिस्टोग्राम, बट अगेन आई हैव नॉट फाउंड इट यूजफुल एज ऑफ नाउ। बाकी दोनों से ही काम हो जाता है, दिस इज जस्ट एडेड इन्फॉर्मेशन। एंड फाइनली वी हैव CIE क्रोमेटिसिटी ग्राफ। अब ये ग्राफ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। ये जो हॉर्स शू शेप है जो हम यहाँ देख रहे हैं, इसके बारे में मैं पहले भी वैसे बात कर चुका हूँ इन माई सेकेंड वीडियो आई थिंक, या कलर मैनेजमेंट वाले वीडियो पर मैंने इस पर बात किया था। सो ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज ऑल द विजिबल कलर स्पेस दैट एनी डिस्प्ले यूनिट कैन डिस्प्ले।
डिजिटल सिग्नल्स जो हम बोलते हैं वो इसमें ही लिमिटेड है। एंड ये जो आप छोटा बॉक्स देख रहे हैं जो अभी कलर्स से भरा हुआ है, दिस इज रेक 709। एंड सिमिलरली ये हमें दिखाता है कि ये जो कलर्स है हमारे, अगर इस फ्रेम के कलर्स इस रेंज में है सो ये डिस्प्ले हो सकते हैं रेक 709 में। एंड ये आपके अगेन आउटपुट पे डिपेंड करेगा। सो ये आपके कलर मैनेजमेंट का ज़्यादा पार्ट है एंड इमेज रीडिंग का कम। सो ये आपके यहाँ आउटपुट पर डिपेंड करेगा कि वो कलर्स जो है आपके इस लिमिट में है कि नहीं। सो लाइक ये डीसैचुरेटेड है थोड़ा, तो ये आप देख रहे हो सेंटर की तरफ चला गया है। ये वाला इमेज अपना काफ़ी सैचुरेटेड था, सो ये एजेस तक जा रहा है। बट दिस इज द लिमिट ऑफ कलर्स इन रेक 709। रेक 709 मतलब मोस्ट ऑफ द डिवाइसेस जो हम यूज़ करते हैं वो रेक 709 पर है। एंड यहाँ पर आकर आप एक एडिशनल कलर्स पे प्लॉट भी कर सकते हो। सो अगर से सपोज मुझे रेक 2020 देखना है, विच इज़ रेक 2020 इज़ बेसिकली HDR कलर स्पेस, तो कोई भी HDR TV है अगर, तो वो रेक 2020 पर ऑपरेट कर रहा है एंड उसके लिए आप कलर ग्रेड अकॉर्डिंगली करते हो। सो रेक 2020 का मतलब ये जो डिफरेंस आप देख रहे हो, इतना एक्स्ट्रा कलर स्पेस है इसके पास अवेलेबल दिखाने के लिए, बट हमारे इमेज में नहीं है डिस्प्ले करने के लिए। वो रेक 709 तक ही रुक जा रहे हैं क्योंकि ये रेक 709 इमेज है जो मैंने डाउनलोड किया है। सो अगर इसका रॉ फाइल मेरे पास होता एंड उतना डेटा मेरे पास होता इस सिग्नल्स का, तो मैं प्रोबेबली इसे रेक 2020 पर भी ग्रेड कर सकता है। एंड यू नो इस कलर्स को यहाँ तक रुकने के बजाय यहाँ तक एंड पूरे इस नए ट्रायंगल के रेंज तक ले जा पाता। यहाँ पर अगर मैं अपने इमेज पर जाकर शो पिकर RGB वैल्यू क्लिक करता हूँ, सो दिस इज अगेन अनदर टूल। ये मुझे दिखा देता है एग्जैक्टली जहाँ पर मैं हवर कर रहा हूँ इस पिक्सल पर रेड, ग्रीन एंड ब्लू के एग्जैक्ट वैल्यूज़ क्या है। सो अगर आपको यहाँ पर क्लियरली नहीं दिख रहा है ग्राफ पर, सो यू कैन रिलाई ऑन दिस ऑल्सो। अब क्योंकि हम अपने HSL वैल्यूज़ को स्कोप्स के वाया रीड कर सकते हैं, इसका मतलब हम अपना एक्सपोजर करेक्ट कर सकते हैं, हम इसका वाइट बैलेंस या टेम्परेचर ठीक कर सकते हैं, अपने स्किन टोन्स को हम करेक्ट रख सकते हैं एंड हम देख सकते हैं कि हमारे इमेज के ऊपर कोई एक पर्टिकुलर कलर का वॉश आया हुआ है कि नहीं। सो या गाइज, दिस वाज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आप लोगों को हेल्पफुल लगा एंड अगर आप लोग को लगता है कि स्कोप्स आप इसके बाद थोड़ा बेटर यूज़ कर पाओगे, सो प्लीज़ लीव डाउन अ कमेंट। एंड अगर कुछ कन्फ्यूजन है, आई वुड सजेस्ट वॉचिंग माई HSL वीडियो, द वन वेयर आई हैव एक्सप्लेन्ड HSL। उसका फंडा आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप समझ जाओगे HSL एग्जैक्टली होता क्या है, तो स्कोप्स आप एक अलग पर्सपेक्टिव से देखते हो एंड उसको रीड करना काफ़ी ईजी हो जाता है। एंड जैसा मैंने पहले बोला है कि अगर मैं कहीं गलत हूँ या मिस इंटरप्रेट कर रहा हूँ इन्फॉर्मेशन को, सो प्लीज़ कमेंट करिए एंड टेल मी इफ़ आई एम रॉन्ग समवेयर। मैं इस चैनल को एक नॉलेज शेयरिंग बेसिस पर लेकर जाना चाहता हूँ। सो जो मुझे पता है मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपको पता है प्लीज़ मुझे बताइए, सो दैट वी कैन ऑल लर्न टुगेदर। सी यू इन द नेक्स्ट वन।